बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम बीएससी ट्रिग्नोमेट्री या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की हो सकती है। स्मॉल लॉग -5 एन ये कैपिटल लॉग लिखा हुआ है, लॉग -5 इसको हमें चेंज करना है इन a+ib यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करके हमको जो स्मॉल लॉग होता है उसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं और जो कैपिटल लॉग होता है इसको जनरल वैल्यू बोलते हैं। तो पहले स्मॉल लॉग की वैल्यू ही फाइंड करेंगे हम, जिससे हम कैपिटल लॉग की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसमें हम शुरुआत करते हैं, पहले लॉग को छोड़ दीजिए -5, यानी -5 को भी हम यहाँ पर दो पार्ट में कर सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं -1 × 5 लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इसको लॉग के साथ अगर लिख लेंगे, यानी लॉग -5 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग -1 × 5 हो जाएगा। और यहाँ पर ये इस तरीके से हो गया कि लॉग m × n यानी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन लॉग में, तो उसका फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है लॉग m + log n आ जाएगा। तो इस हम आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो लॉग -5 यानी इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो लॉग -1 के भी साथ आ जाएगा और लॉग 5 के भी साथ आ जाएगा यहाँ पर। अब जो -1 है, अभी तो इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। -1 को हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फार्म में, और उससे भी पहले हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फार्म में लिख के दिखा देते हैं। यानी लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है लॉग -5, अगर -1 को अलग से सॉल्व ना करके इसी में हम दिखाएं तो कंटिन्यू करें इसे, और इससे कॉम्प्लेक्स नंबर की फार्म में दिखना है तो -1 और प्लस का 0 कर सकते हैं हम। क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लिखना है तो उसमें i से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि i में अगर 0 से इंटू होगा तो 0 रहेगा, यानी ये -1 रहेगा। दूसरा वाला प्लस जो टर्म है लॉग 5 है यहाँ पर। अब ये हमने जो -1 + i 0 को, अब इसको हम पोलर फार्म में लिखना चाहते हैं, तो पोलर फार्म में इसकी जो वैल्यू होती है -1 + i sin 0, तो हमें ऐसा देखना होगा, क्योंकि पोलर फार्म आपको मालूम ही है कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib की पोलर फार्म। वैसे तो यहाँ पर r होता है cos θ + i sin θ, लेकिन चूँकि ये -1 है, ये पूरा अगर मिला भी लें, क्योंकि 0 में i का इंटू होगा 0 ही हो जाएगा, तो इस -1 की हमें पोलर फार्म याद होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए cos किस एंगल की जो वैल्यू है वो -1 होती है और साइन उसी एंगल की वैल्यू 0 होती है। तो हमें पता होना चाहिए ये cos 180 यानी पाई रेडियन, यानी पाई cos पाई की वैल्यू -1 होती है और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। इसको डिटेल में भी समझ सकते हैं, फिलहाल अभी हम इसे शॉर्ट में कर रहे हैं इसको। प्लस log 5 चल रहा है तो उसको एज इट नोट कर देंगे, और हमें यहाँ पर जैसे r है तो r की वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे चूँकि हमने डायरेक्ट लिखा है, इसको पोलर फार्म बदला है, इसको हमने सॉल्व करके नहीं दिखाया कि -1 किस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फार्म में लिखा जा सकता है। अब इसके बाद हम यूलर फार्मूले का यूज़ करेंगे। हम लोग जानते हैं कि e⁻iz जो होता है वो e⁻iz जो होता है cos z + i sin z के इक्वल होता है। तो जो राइट हैंड साइड में है उसको हम इससे लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं, यानी cos के साथ में z है, sin के साथ z है, तो e में i के मल्टीपल में z लिख लेंगे, जो भी z एंगल में। ऐसे यहाँ पर z क्या हमारा पाई है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में log -5 है और राइट हैंड साइड में इसको हम में लिख सकते हैं, यानी log ऑफ e⁻i पाई लिख सकते हैं, और प्लस में ये चल रहा है log 5। अब हम यहाँ पर जो पावर होती है आगे उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी i पाई आ जाएगा, और log e बेस आपको मालूम है नहीं होता तो e ही होता है यहाँ पर, क्योंकि लेवल हमारा बीएससी है। हम जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर बेस 10 हुआ करता है। यहाँ पर जो होता है वो ई होता है, ये दोनों वैल्यू इक्वल होती है तो वैल्यू ये 1 के बराबर हो जाता है, और इस तरीके से ये log 5 ऐसे ही नोट कर दिया हमने। तो log -5 की वैल्यू हमसे ये पूछी गई थी, रियल पार्ट को हम पहले लिख दें, यानी log 5 को, और ये इमेजिनरी पार्ट है वहाँ पर लिख दिया। ये तो log -5 की प्रिंसिपल वैल्यू को हमने फाइंड कर दिया। हमसे जनरल वैल्यू भी पूछी जाती है, तो जनरल वैल्यू का मतलब जो होता है वो कैपिटल में जब log लिखा होता है यहाँ पर, तो जनरल log -5 की जनरल वैल्यू इसे बोलते हैं। लैंग्वेज में कहें तो जनरल वैल्यू ऑफ
log -5, और अगर हम इसे मैथमेटिकली गए तो इस एल को कैपिटल में बना दिया करते हैं। तो ये log -5 की जनरल वैल्यू कहलाती है। और जनरल और प्रिंसिपल वैल्यू में ये रिलेशन होता है कि जो हमारी जनरल वैल्यू से अगर स्मॉल लॉग में लिखें तो ये प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, और इसका रिलेशन ये होता है, इसमें हमें ऐड करना होता है 2n पाई आई ऐड कर देते हैं, तो इनके कनेक्शन हो जाता है। तो आपसे अगर जनरल वैल्यू पूछी है तो आप प्रिंसिपल वैल्यू इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फिर हम जनरल वैल्यू भी log -5 की फाइंड कर पाएंगे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी log 5। अगर आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जाए स्मॉल लॉग हो यहाँ पर तो आप यहाँ पर छोड़ देंगे इतना कंप्लीट करते हुए। जनरल वैल्यू के लिए इसको हम लिखेंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ से उठाएंगे जो कि log 5 प्लस का आई पाई है, और इसमें ये प्लस का 2n पाई आई लिख देंगे। अब इस दोनों टर्म देख रहे हैं, ये इमेजिनरी टर्म है क्योंकि इसमें आई आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, रियल पार्ट को जिसमें आई नहीं है उसे अलग कर देंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट आ रहा है जिसमें आई आ रहा है दोनों में, तो आई को कॉमन ले लेंगे। ना सिर्फ देख रहे हैं कि आई कॉमन यहाँ पर नज़र आ रहा है, बल्कि यहाँ पर पाई भी कॉमन नज़र आ रहा है। तो आई भी कॉमन ले लें और पाई भी कॉमन ले लें। तो इसमें आई और पाई दोनों जब निकल जाएंगे 2n बचेगा, इसको हम पहले लिख देते हैं, और आई पाई पूरा निकल रहा है, आई भी यहाँ निकाल लिया हमने बाहर ब्रैकेट के, तो सिर्फ प्लस का बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो इतना हमारा ही कंप्लीट हो जाए। हो सकता है ये स्टेप समझ में नहीं आए तो हम इसको अलग से करके दिखा दे रहे हैं। आई पाई और प्लस का 2n पाई आई है, तो हम इसको कह रहे हैं कि ये वो तो सवाल हमारा कंप्लीट हो गया, ये कैसे इतना आ गया उसको हम बताना चाहते हैं। तो इसको हम पहले लिख दें 2n पाई आई, और प्लस का आई पाई को बाद में लिखें, क्योंकि इसका डिफ़ॉल्ट साइन पॉजिटिव होगा इसलिए इसको प्लस करके लिखेंगे। हमने यहाँ पर दिखाना चाहा है कि ये हमारा रियल पार्ट है और आई का कोफिशिएंट ये इमेजिनरी पार्ट है, इसलिए हमने आई को लेफ़्ट साइड में बाहर लिखा है ब्रैकेट के। तो बचेगा यहाँ पर आई को छोड़ के 2n पाई और प्लस का पाई बचा। अब इसमें आप क्या करें, पाई भी कॉमन नज़र आ रहा है तो आपको इसको चाहें तो या तो इतने ही छोड़ दें या फिर इसको राइट हैंड साइड में बाहर लिख दें इसको कॉमन को। तो 2n बचेगा, पाई निकल गया, यहाँ पूरा निकल गया तो 1 बचेगा। इस तरीके से हमारा ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी थी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।